माइक दे दीजिए। साहब मैं पटियाला पंजाब से आया हूँ जी। मेरे को रीढ़ की हड्डी की बहुत ज़बरदस्त तकलीफ़ है। आप ज़रा एक मेहरबानी मेरे ऊपर करना कि मेरे को पहले सुन लेना है। बताइए। साहब ऐसा है जी, मैं एक किस्मत का मारा हुआ आदमी हूँ। मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी में जॉब करता था जी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में। तो सन 1999 में मेरी नौकरी छूट गई थी जी। जब से मेरी नौकरी लगी थी तब से ही ये लोग, दफ्तर के लोग, मेरे से खार खाते थे। इन्होंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगाकर धक्के से एक माफ़ीनामा मेरे को लिया। पटियाला से 60-70 किलोमीटर दूर है सुनाम, वहाँ नौकरी लगी थी। मेरे अपने शहर पटियाला में मेरी बदली हो गई थी। इन्होंने मेरे को फिर सुनाम दोबारा भेजा। एक बार बदली रुकवाई, साल बाद जाना पड़ा। पटियाले मेरी ही बरादरी का सरदार जी ऑफिसर था। उस टाइम बाद मैनेजर बन के फिर सुनाम उसकी पोस्टिंग होगी। वो मैनेजर था, मैं क्लर्क था जी। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगाकर मेरे को नौकरी से निकलवा दिया। धक्के से एक माफ़ीनामा लिया। मेरे 2 मेडिकल बिल्स थे जी। 15 दिन एक नर्सिंग होम में एडमिट रहा था, 6 दिन एक में एडमिट रहा था। 2 और चार्ज लगाकर इन्होंने मेरे से धक्के से चार्ज मनवाए, टर्मिनेट कर दिया था जी। आज साहब 25 साल हो गए। 99 में मेरी नौकरी छूटी थी। अब मेरी रिटायरमेंट की भी उम्र क्रॉस हो गई है जी। मैं लगातार 6-7 एक बार लोअर कोर्ट से लेकर ऊपर तक केस खारिज होता चला गया जी। दोबारा आर्टिकल 226 में रिट लगाई, वो भी खारिज होगी। एक केस अभी 3 दिन पहले खारिज हुआ है जी। अब महाराज जी लास्ट एक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की बची है जी। आपका आशीर्वाद हो जाए, मैं केस जीत जाऊं। और एक जगह मेरा बहुत रुपया जब से दबा पड़ा है, 1 लाख रुपया। एक औरत ने अपने मरे पति की कसम, शिवजी भोलेनाथ की कसम, अपने बच्चों की कसम खा के मेरा पैसा मारा है जी। जब से मैं ज़िंदगी के बुरे दिन झेल रहा हूँ जी। मैं अपने घर में सब अकेला ही हूँ जी। मेरे माता पिता, मेरा वो डेथ हो गई थी जी। छोटा भैया कोरोना के दिनों में नदी में डूब के शांत हो गया था जी। ना उस बेचारे की शादी हुई थी, ना मेरी हुई है जी। बस मैं सिंगल अकेला ही हूँ जी इस दुनिया में। महाराज जी अब तक के तो जो उम्र गुजर गई सो गुजर गई। अब जो बाकी की ज़िंदगी है, मेरे को डिपार्टमेंटल बेनिफिट्स मिल जाए जी। अगर वो और मेरा पैसा दे दे मारा हुआ, उसके मन में रहम आ जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं चारों तरफ से मारा गया जी। मेरे दफ्तर के लोग कहते थे ये तो सोचता होगा कि जैसे और सरकारी मुलाजिम केस जीत जाते हैं, अपना पिछला बकाया ले जाते हैं, ये इसके मन में ये होगा हम इसको केस ही नहीं जीतने देंगे। मेरे वकील से इन्होंने केस कमज़ोर करवाया, जजों को टिका के इन्होंने ऑर्डर लिखवाए। कोई बात नहीं। आपके मकान में जो जैसे ये पूर्व है तो ये उत्तर हो गया, पूर्व ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। इस कोने में सीढ़ियां बनी हैं, कब बनवाई? सब ऐसा है जी, हमारा मकान 2 चरणों में बना था। पहले एक पोर्शन बना था, फिर दूसरा बना था। गोल सी सीढ़ियां हैं, ऊपर को जाती हैं, बाहर की तरफ हैं सीढ़ियां। हैं सीढ़ी? जी साहब। जहां हम बोल रहे हैं जी। कब से बनी है ये साहब सीढ़ियां बनी है जब मैं सर्विस में ही था ना, पटियाला में था जब मैं। ये साहब 90 के करीब 1 साल आ गया पीछे। 98 90 साहब। पटियाला में मेरी पोस्टिंग उस टाइम 90-91 में बनी है जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। आपकी जिंदगी की अस्त व्यस्तता का कारण ये सीढ़ियां हैं। अच्छा जी। ये सीढ़ियां बनने के बाद आप एक दिन भी रोग मुक्त नहीं रहे। पेट में गैस्ट्रिक ट्रबल। जी साहब। ठीक है। रीढ़ की, कमर की समस्या। जी। मेरे साहब जो मेडिकल बिल्स थे पेट के ही थे जी, 2 बीमारियों के। वही हम कह रहे हैं जी। तो ये जो सीढ़ियां आपकी आवाज से बता रहे हैं जी। कुंडली तो हमने आपकी देखी नहीं जी, आपने बताया इतनी देर में हमने आपकी आवाज सुन ली। तो आपके इस कोने में जो सीढ़ियां बनी हैं जी, वो मकान आपको कभी भी सुखी नहीं रहने देगा जी। इन सीढ़ियों को आप तोड़ दो, आप सुखी हो जाओ। क्या आप तोड़ सकते हैं या नहीं, ये आपका निर्णय। तो सब सीढ़ियों का ऐसी सिचुएशन है जी, जैसे बीच वाला पोर्च का कमरा होता है ना सब, जैसे चौरस मकान है हमारा, चौरस जैसा है। इस तरफ का ना मेन रोड से दीवार है, मतलब चौराहे के ऊपर हमारा मकान है। बड़ी अच्छी सिचुएशन पे है जी। सीढ़ियाँ इस तरफ को है जी, पोर्च, आधी पोर्च पे जाके फिर ऊपर को जाती है।
मकान के इस तरफ को हैं, जैसे वो कॉर्नर में अंकल देखिए बैठे। देखिए, हमें आपकी आवाज से जो समस्या, देखिए बुरा मत मानिए जी हमें जो समस्या दिखाई देती जी हम वही बताते हैं। जी एक व्यक्ति आए, हमने उनको बोला कि ससुराल जाना छोड़ दो, आप सुखी हो जाओगे। तो बोले ससुराल से सुख का दुख का क्या संबंध? हमने कहा सारा दुख का संबंध ससुराल से शुरू होता है, तुम क्या बात कर रहे हो? बोले कैसे? हमने कहा आप वहां से कोई खट्टी चीज लेकर आते हैं, उसके बाद आप बीमार रहते हैं। बोले हम जब जाते हैं, हमारी सासू माँ अचार बहुत बढ़िया बनाती हैं, अचार लेकर आते हैं, दुखी रहते हैं। हमने कहा अचार लाना बंद कर दो या ससुराल जाना बंद कर दो। जी तो अब ये सीढ़ी अपन को हटाना। देखो वीर जी, जी जीवन पहले जरूरी, जान है तो जहान है, शरीर अच्छा रहे सब ठीक, जी बाकी आप देख लो। अब रही बात मुकदमा जीतने की, मुकदमा जीतना है ना। जी साहब, शनिवार के दिन सरसों के तेल में उड़द दाल के बड़े पकोड़े बनाकर गरीबों को खिला दो, आप मिठाई लेकर आओगे हमारे यहाँ। जब तक मुकदमा चलेगा, जब तक मुकदमा चल रहा है जी आप थोड़े से बड़े पकोड़े बना के गरीबों को खिला दो, गारंटी हमारी 101% आप मुकदमा जीतोगे। और ये सीढ़ियां तोड़ लो अच्छा जी, तो आप 94 साल जिंदा रहोगे अच्छा जी, और शरीर से फिट रहोगे, आपकी आवाज बताती। अच्छा ऐसा है महाराज जी, सीढ़ियों का ऐसा है जी, पोर्च का कमरा है इधर, पोर्च का कमरा है, जैसे इधर पोर्च का, इधर से सीढ़ियाँ, वैसे सीढ़ियाँ भी हमारी ऐसी हैं जी कि कुछ वैसे भी है तो बड़े चाव से बनाई थी, लेकिन मेरे को भी कुछ लगता है कि उसको तोड़वा दें जी, सीढ़ियों को बिल्कुल तोड़वा दें जी। आप तोड़वा दो, आप सुखी हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ आप, जी इतने लोग हमें यूट्यूब में देखते हैं, हाँ जी, हम किसी भी आदमी को खर्चीले उपाय नहीं बताते, जी सभी इसके गवाह हैं, जी सभी। एक बार एक यूट्यूब पे हमें देखने वाले लोग ये बताएं हम खर्चीले उपाय नहीं बताते, ये बात सही है तो हाथ खड़े कर दें आप लोग। सही, ये देखो सब के सब लोग, इसका मतलब हम सही हैं, गलत तो नहीं। जी हमें आपकी सीढ़ियां तोड़वाने से क्या फायदा? ना तो हमारा बेटा ठेकेदार है, जी ना हमें सीढ़ी बनवानी। ठीक है, हाँ जी, तो हमारे कहने का मतलब आप सीढ़ियां तोड़, देखिए आपने तारीख नहीं बताई, हमने आपकी आवाज से सारी बातें बताई जी और सारी बातें सही हैं, जी। तो आपको हटा देना चाहिए। सीढ़ी भी साहब ऐसे गोल बनी पड़ी है जी, जी आप तो तोड़ दें, अच्छा हम भी जिद पे अड़े हैं, सीढ़ी आप तोड़ दो, आप सुखी हो जाओ। अच्छा जी। और सब ऊपर जाने का बताओ फिर क्या करें जी उपाय? कोई दूसरा रास्ता निकाल लें, जी आप सुखी हो जाएंगे। अच्छा जी, चलो। कोई नहीं जीता, पर्ची, एक पर्ची निकाल